नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जल है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनमें से एक तत्व जल है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि आपके शरीर में जल की मात्रा अन्य तत्वों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अगर आप कुछ दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो भी जीवित रह लेंगे, लेकिन अगर आप जल का सेवन नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जल को जीवन का प्रतीक और अमृत कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ यह कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने का कार्य भी करता है। आपको बता दें, जिस जल का सेवन आप करते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं, जो आपके तन मन को पवित्र करने का कार्य करता है, स्नान करने पर यह तन मन को शुद्ध करता है, उस जल को भगवान वरुण माना गया है। भगवान वरुण यक्ष जाति से संबंधित देवता माने जाते हैं। साथ ही जो कुबेर देव हैं, वह भी इसी जाति से संबंधित देवता माने जाते हैं। जल को पंच तत्व में से एक माना गया है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे ना सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी ना सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में खास महत्व रखता है। जल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इस धरती पर किसी भी प्रकार से जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि जल है तो कल है, मतलब कि जल ही जीवन का आधार है। जब पूरे संसार में कुछ नहीं था तब चारों तरफ जल ही जल था। जब इस सृष्टि पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी संपूर्ण संसार जलमग्न था, अर्थात जल से भरा हुआ था, यानी कि सृष्टि से पहले भी जल मौजूद था। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन के हर प्रकार के समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती है। पानी हर जगह समाहित हो सकता है। यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। जिसके साथ वह मिल जाती है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रात को सोने से पहले 1 लोटा जल किस जगह रख देना है जिससे आपकी किस्मत देखते ही देखते चमकने लगती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप घर में ही भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे कि वह भगवान हैं। इसलिए आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक माना जाता है, तभी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को देखते ही देखते दूर कर देगा। इस उपाय से आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। साथ ही पूरी दुनिया आपके
घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति होगी, हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करेंगे। आपके जीवन में सुख संपत्ति धन वैभव का आगमन होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गरीबी को मिटाने के साथ ही धनवान बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको धनवान बनने से और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रात में सोने से पहले इस जगह जल रख देना है, इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। पहले उपाय की बात करें तो अगर आप किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वह लोग अपने जीवन का ठीक प्रकार से आनंद नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा रखते हैं या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक करने की कामना करते हैं या आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दें। मुंह हाथ धोकर आपको यह सब कार्य करना है और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको अपने मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें। सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट कर आ जाना है। दोस्तों, बबूल के पेड़ में ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतृप्त होती हैं। जब आप बबूल के पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। दूसरे उपाय की बात करें तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और उस समस्या को मन ही मन 1 बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी अस्थायी रूप से दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी समस्या हो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर
आपको यह समझना ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हैं। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी यह आपके लिए कार्य करता है। तीसरे प्रयोग की ओर चलते हैं तो दोस्तों, शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को अगर घर की महिलाएं करती हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है और एक लाल रंग का पुष्प ले लेना है। अगर आपको लाल रंग का पुष्प नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद रंग का पुष्प ले सकते हैं। दोस्तों, अगर गुलाब का फूल मिल जाता है तो यह उत्तम माना जाता है। अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह फूल भी नहीं है, आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार फूल का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात 1 लोटा जल लेकर उसमें 1 बूंद इत्र डालनी है और उस पुष्प को लोटे में डाल करके अपने मुख्य द्वार पर उस लोटे को रख दीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी हर दिन शाम के समय प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर विचरण करने के लिए आती रहती हैं, लेकिन हम अपने सामान्य दृष्टि से उन्हें देख नहीं पाते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। पहले के ज़माने में लोग हमेशा 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर रखते थे, जिससे वह लोग वैभवशाली, संपन्न और सुख समृद्धि से संपन्न रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो आता है लेकिन वह पैसा टिकता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप अस्थायी रूप से लक्ष्मी माता को अपने घर में रखना चाहते हैं और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना प्रारंभ कर दीजिए। चौथे उपाय की बात करें तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस उपाय को प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर के पूरे पक्ष यानी कि 15 दिनों तक आपको अपनी मनोकामना को, आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, पीपल की जड़ में नित्य सुबह के समय जल अर्पित करते हुए बोलना है। शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक आपको इस क्रिया को करना है। लगातार अपनी मनोकामना को मन में उच्चारण करते हुए अगर आप 15 दिनों तक इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 15 दिनों तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हुई हो तब तक आपको अपनी इच्छा को गुप्त रखना है। आपको बता दें, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।